तूने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तांडव होगा। जल्दी चलो, मुझे दर्द हो रहा है। चलो जल्दी आ, मुझे दर्द हो रहा है। बस 5 मिनट और वेट कर लो, हम पहुंचने ही वाले हैं। बस 5 मिनट। भाई, लगता है आज वसूली नहीं हो पाएगी। रोड पे एक गाड़ी तक नहीं दिख रही। हमें यहां से चलना चाहिए। अरे चिंता मत कर, ये सड़क कभी खाली नहीं रहती है। एक न एक बकरा फंस ही जाएगा। अगर एक भी बकरा फंस गया तो हमारी पार्टी बन जाएगी। सब्र कर, सब्र। सब्र का फल कड़क नोटों में आएगा। वो देखो, एक एम्बुलेंस आ रहा है। शिकार खुद चल के शिकारी के पास आ रहा है। उस एम्बुलेंस को किसी भी हाल में रोको, बच के जाने ना पाए। कौन है इस एम्बुलेंस में? बाहर निकलो और इस रोड पे चलने का टैक्स निकालो। बिना टैक्स के इस रोड पे चलना मना है। क्या हुआ साहब? एम्बुलेंस क्यों रुकवा दी? मुझे जाने दो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और अगर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तूने क्या मुझसे पूछकर किया है? चल जल्दी से इस रोड पे चलने का हफ्ता निकाल और चलता बन। हफ्ता कैसा हफ्ता? ये रोड किसी के बाप की नहीं है जो मैं हफ्ता दूं। देखो, मुझे जाने दो, वरना क्या बे? ये रोड हमारे मंत्री जी ने बनवाया है और हम उनके आदमी हैं। ये रोड बनवाने में मंत्री जी के करोड़ों रुपए लगे हैं। वो क्या तेरा बाप भरेगा? सीधे सीधे पैसे निकाल और दफा हो जा मेरे नजरों से। साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो साहब। मेरे पास बस ये 1000 रुपए ही हैं। ये ले लो और मुझे जाने दो। मेरी बीवी दर्द से तड़प रही है। सिर्फ 1000? अबे साले, तू क्या हम सबको भिखारी समझ रहा है? इस रोड पे चलने के पूरे 5000 लगते हैं। सीधे सीधे 5000 रुपए निकाल, वरना तेरी हड्डी पसली एक करके यही रोड पर भीख मंगवा के पूरे पैसे वसूल करूंगा। अब मेरे पास बस इतने ही है। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरी बीवी दर्द से तड़प रही है। चल ला ये 1000। जब औकात नहीं होती है इस रोड पे चलने की तो चलते क्यों हो? सिर्फ तेरी बीवी की हालत को देखकर तुझे छोड़ रहा हूं, वरना तुझसे कुत्तों की तरह भीख मंगवाता। समझा? हम लोगों के अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। तेरा और तेरे मंत्री को अंत जरूर होगा। वाह मंत्री जी, वाह। आपकी कृपा से हमारा धंधा जोर शोर से चल रहा है। भाई, अब कोई गाड़ी आएगा या नहीं? बहुत टाइम हो गया। ऊपर से इतनी धूप और गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। तेज धूप मुझसे सहन नहीं हो रही है। हमें यहां से चलना चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, चलते हैं। भाई, वो देखो, एक बुलेट आ रही है। इसको रोको, इससे तगड़ा माल वसूलेंगे। अब अगली जंग के लिए तैयार हो जाओ मेरे शेरों। शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। ये आगे इतने लोग रोड ब्लॉक करके क्यों खड़े हैं? ये पुलिस वाले तो नहीं लगते। कौन हो सकते हैं? ये जरूर कोई गलत काम करने वाले लोग होंगे।
अरे रुकिए मैडम, कहाँ इतनी जल्दी में जा रही हैं? जरा मुझसे तो मिलते जाइए। कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हें? मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे। अरे मैडम जी, जाने देंगे आपको। आप पहले अपना परिचय तो दीजिए, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा। उससे पहले ये बताइए कि क्या आपने इस रोड पर चलने के लिए परमिशन लिया है? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रुकवाने की? मुझे जल्द से जल्द अपने यूनिट पहुंचना था। मैडम, आपको पता भी है इस रोड पे चलने के लिए टैक्स लगता है और उसी टैक्स को वसूलने के लिए आपको रुकवाया है। अब आया समझ में? टैक्स? कैसा टैक्स? तुम हो कौन? पुलिस वाले तो नहीं लगते। हम मंत्री जी के लोग हैं। ये रोड हमारे मंत्री जी ने बनवाया है, जिसमें उनके करोड़ों रुपए लगे हैं, वही वसूलते हैं। अब समझ आया, तुम सब मंत्री के टुकड़ों पर पलने वाले 2 कौड़ी के कुत्ते हो। मंत्री के इशारे पे नाचते हो। मेरे पास तुम जैसों को देने के लिए 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किस दिन काम आओगी? इतनी सुंदर महिला आर्मी में क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अपनी औकात भूल गई क्या? अब तुझे मैं अपना असली रूप दिखाता हूँ। तूने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तांडव होगा। हाँ। तांडव। तू बस देखती जा। अरे ओ लड़को, पकड़ो साली को। अरे ये तो निकल गई, अब क्या करें? अरे चादर मोड़कर पीछा करो, उसे आगे रोकना पड़ेगा। चलो। गाड़ी और तेज चला, किसी भी हाल में उस साली को पकड़ना है। और तेज, और तेज। अरे ये तो मुझ पर फायर कर रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। इसकी बाइक यहीं खड़ी है, मतलब वो भी यहीं कहीं छिपी है। चारों तरफ ढूंढो, हाथ से जाने मत देना। वो देखो, वो उस चट्टान के पीछे छुपी है, लेकिन उसके पास हथियार हैं। सब जल्दी से छुप जाओ। कोई भी बाहर मत निकलना, उसके पास हथियार हैं। तुम सब भी तैयार हो जाओ।
इन लोगों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। लगता है मुझे अपने हथियार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इन लोगों से मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी, मुझे यूनिट से मदद मांगनी ही पड़ेगी। जय हिंद सर। बगल के जंगल में मैं कुछ लोगों के बीच फंसी हुई हूँ, मेरे लिए बैकअप भेजिए जल्दी। ये सब क्या है? ये लोग कौन हैं जो इतनी तेजी से हमला कर रहे हैं? ये लोग मंत्री के गुंडे हैं। बीच रोड पर अवैध वसूली कर रहे थे और मेरे साथ बदतमीजी भी की। जब मैंने विरोध करने की कोशिश की तो मेरे ऊपर हमला करने लगे। फिर मैं भाग के इस जंगल में आ गई, लेकिन इन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लोगों की इतनी जरूरत, आज इन लोगों ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि ये आज के बाद इसी गलती करने से पहले 10 बार सोचें। मंत्री के टुकड़ों पर पलने वाले गुंडों, आज तुम लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, सब हथियार छोड़कर सरेंडर कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम हम सबका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज अपनी पूरी ताकत लगा लो, तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। अब लगता है इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। अगर ऐसे ही लगातार वार होते रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सुनो सब, अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। तुमसे 2 लोग पीछे के रास्ते से, उनके पास जाओ और उनको गन पॉइंट पे ले लो, फिर उनको उनकी औकात दिखाएंगे। जाओ जल्दी। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, वरना दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों आसानी से हम सबका खेल खत्म कर दोगे? ये मत भूलो, तुम दोनों सरकारी पिल्ले हो। भाई, ये दोनों पकड़े गए। हाँ, जल्दी यहां आओ। शाबाश मेरे शेरों,
तुम सब ने आज बहुत बड़ा काम किया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम लोगों को क्या लगा था तुम दोनों हम सबको आसानी से हरा दोगे? हमने जन्म लेते ही हथियार पकड़ लिया था। अब मैं तुम दिन के साथ वो करूंगा जिसे देखकर तुम्हारे डिपार्टमेंट की भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अरे ओ लड़कों, इन दोनों को गाड़ी में बैठाओ और अपने अड्डे पर ले चलो। इनकी सालों की हेकड़ी वहीं निकलेंगे। अब तुम दोनों मेरे अड्डे पर हो। अब तुम्हें मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। ओ लड़कों, इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करो। तब तक मैं मंत्री जी को खबर दे देता हूं। हेलो मंत्री जी, आज बहुत बड़ा कांड हो गया। 2 फौजी वालों ने मुझसे भिड़ने का कोशिश किया था, लेकिन मैंने दोनों को हरा दिया। मैं दोनों को बांधकर अपने अड्डे पर लेकर आया हूं। जितनी जल्दी हो सके आप यहां आ जाइए। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे 2 जवान सुबह से गायब हैं। उनका कोई खबर नहीं मिल रहा। सर, मैंने उनका लास्ट लोकेशन चेक करने का कोशिश किया तो उनका लास्ट लोकेशन पास के जंगल का आ रहा था। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? एक काम करो, टेक्निकल टीम से बोलो उनका लाइव लोकेशन निकाले जल्दी। सर, उन दोनों का लाइव लोकेशन मिल चुका है। वो दोनों यहां से 25 किलोमीटर दूर एक वेयरहाउस के अंदर हैं। साथ ही साथ ऑफिसर कविता का उस जंगल से मदद का रिक्वेस्ट भी आया था, जिसकी मदद करने ऑफिसर अभय गए थे। सर, मुझे बहुत बड़ा झोल लग रहा है। हमें पूरी टीम के साथ वहां जाना चाहिए। आइए मंत्री जी, आइए। आज मैंने वो काम किया है जिसे देखकर आप शाबाशी देंगे। तुमने आज जो किया है वो सही नहीं किया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तैयार हो जाओ जवानों, आज अपने 2 साथियों की रक्षा के लिए जाना है। सबके सब हथियार उठा लो, गोला बारूद सब लोड कर लो, सब गाड़ियों में बैठ जाओ और चलो मिशन पर। पोजीशन लो। लेफ्ट फ्लैंक क्लियर है। गो गो गो। रेडी, स्टैंड बाय। रीच, गो। क्लियर लेफ्ट, मूविंग। मूव अप, टेक कवर बाय द पिलर। कॉन्टैक्ट फ्रंट। सप्रेसिंग।
जो नेपाल। खेल खत्म हो चुका है। चारों तरफ से घिर चुके हो तुम दोनों। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। सर, इसने ऑफिसर कविता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि इसका हिसाब भी कविता ही करे। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो ऑफिसर। ऑफिसर कविता, गो अहेड। अवैध वसूली करके तुमने सिर्फ लोगों का पैसा नहीं छीना, उनका भरोसा भी तोड़ा है। तुम लोगों ने सोचा कि डर दिखाकर कानून से ऊपर हो जाओगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता। वर्दी पर हाथ डालना और निर्दोष लोगों को परेशान करना ये सिर्फ गलती नहीं है, ये अपराध है। और याद रखो, कानून को हाथ में लेने वालों का अंजाम हमेशा यही होता है। आज से नहीं, अभी से न्याय शुरू होता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर आप चुप रहते हैं तो गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। इसलिए सही के साथ खड़े रहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। अभी लगाता हूं, लीजिए मैडम। अरे वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे मोमोज बनाते हो। मैडम, हमारा रोज का काम है। नहीं होती, तू सिखाएगा। हमें कोई दिक्कत है या नहीं? और आज हफ्ता क्या तेरा बाप देगा? चल निकाल 2000 रुपये साहब। आज तो बोनी भी ठीक से नहीं हुई है और आप 2000 रुपये मांग रहे हैं। साहब, शाम तक जो मेरे सामने नेतागिरी मत कर। चल घर जा और अपना काम कर। आपका हक है देश की रक्षा करना, ना कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करने का। शायद तू मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूं, तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। गलती की है। तू कौन सी जज की बेटी है जो मैंने तुझे थप्पड़ मारकर गलती की? साहब, इस थप्पड़ का जवाब तो आपको मिलकर ही रहेगा। तुझे जो करना है कर ले और मेरे सामने फालतू जुबान मत चला, वरना आपको इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये गरीबों पे जुल्म उठा रहे हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। ये लोग आपकी मेहनत को लूट कर उसके ऊपर पानी फेर रहे हैं। वो पुलिस वाले हैं। नहीं भैया, अब बहुत हो गया। मैं इन लोगों को इनके गुनाहों की सजा दिलाकर ही रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं चलती हूं। पता लगाना होगा कि था लेने नहीं, रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूं। किसकी रिपोर्ट? यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। साहब, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है। मैंने कहा ना, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। साहब, मुझे दरोगा गुप्ता सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। क्या दरोगा गुप्ता सिंह? हां साहब, कल दरोगा गुप्ता सिंह ने भरे बाजार में एक मोमोज थप्पड़ जड़ दिया। अरे बस इतनी सी बात के लिए मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता, और दरोगा गुप्ता सिंह के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। साहब, आपने पूरे भी नहीं लगेगा अंदर करने में, समझी? साहब, अगर आज आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। जा, तुझे जो करना है कर ले। ऊपर तक जा, नीचे तक जाके आने की सोच भी मत लेना, समझी? चल यहां से। इन पुलिस वालों ने इस जिले के एक आईपीएस अधिकारी पर भी हाथ उठाया है। अगर यह लोग यहां रहे तो गरीबों का हक मारते रहेंगे। नमस्ते सर, बैठिए मैडम साहब। दरोगा गुप्ता सिंह और एसएओ के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ है मैडम? डीएम साहब, कल जब मैं बाजार में जा रही थी तो मुझे भी थप्पड़ मारा। अंजलि मैडम, जो आपने कहा वो बहुत शर्मनाक है, लेकिन हमें पहले सबूत चाहिए होंगे। अरे साहब, ये देखिए वीडियो, शाम तक तेरा से आना हुआ।
आना तो मुझे पहले ही चाहिए था ताकि देख सकूं कि थाने में क्या चल रहा है। नहीं नहीं साहब, सब ठीक है। साहब यही एसएओ है जिसने 5,000 रुपये लेकर भी इसके पास कोई सबूत नहीं है। ये लड़की एक आईपीएस अधिकारी है। ये झूठ नहीं बोल रही। इनके पास फोन में वीडियो सबूत है। साहब ये कोई गलती हो गई थी। गलती? थाने में आके बहुत बड़ा तमाशा कर दिया। अब उसको सबक सिखाना ही होगा कि वो डीएम अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमें तुरंत चलकर उसको सबक सिखाना होगा। रहेगा एसआईओ, ये देगा मुझे थप्पड़ का जवाब। आगे से होशियारी की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। चलो चलते हैं, बहुत हो गया। अगर आज इन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया, वसूली का अड्डा बन चुका है। मुझे अपने बड़े भाई से बात करनी चाहिए और उसी के साथ थाने में जाना चाहिए। रोहन, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। बोलो अंजलि। उन्होंने रिश्वत मांगी। रिश्वत लेने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी। ठीक है अंजलि, मैं पहुंचता हूं। भर मैडम, अब बोलिए क्या हुआ? अब बोलना नहीं, दरोगा गुप्ता गई। अब क्या लेने आई है? तुझे क्या लगा बार बार आने से हम तेरी रिपोर्ट लिख देंगे? चल यहां से। साहब, अब मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने नहीं, बल्कि आज मैं आपसे देख रही थी। कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान थे। एक बुजुर्ग आदमी धीरे से कहता है, आज पहली बार लगा कि सच में कानून जिंदा है। अंजलि हल्की सी मुस्कुराता है। मंत्री जी आगे बढ़ते हैं। अंजलि, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। अगर तुम नहीं होती तो ये सब ऐसे ही चलता रहता। मंत्री जी सिर हिलाते हैं। तुम जैसे अफसर ही देश की असली ताकत हैं। उधर वो मोमोज वाला धीरे धीरे आगे आता है। उसकी आंखों में, तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो। भीड़ तालियां बजाने लगती हैं। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। एक बच्चा आगे आता है और अंजलि को सलाम करता है। हो चुका था। वो अपनी गाड़ी में बैठती है। ड्राइवर दरवाजा बंद करता है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पीछे छोड़ जाती है। एक तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना ही असली हिम्मत है। और अगर हर इंसान सही के लिए खड़ा हो जाए तो समाज खुद ब खुद सच्चाई दिखाने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है।